24 घंटे में हरियाणा में भी रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले सामने आए हैं। 1609 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। बीते 24 घंटे में आपको बता दें, गुरुग्राम में 381 और करनाल में 214 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं। अंबाला में 212, जींद में 30 नए मामले, पंचकुला में 159, यमुनानगर में 83 नए केसेस। एक दिन में कोरोना से 9 लोगों ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक 3164 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो हरियाणा में कुल 2,92,409 केसेस सामने आए हैं। एक दिन में 964 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 2,78,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और अब सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लाजपत सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। लाजपत, बीते 24 घंटों में अगर सोनीपत की बात करें तो कोरोना को लेकर क्या स्थिति? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो देखिए, जो सोनीपत के जो बात करें तो दिल्ली के एनसीआर के नजदीक होना और काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार जैसे जी लाजपत से हमारा संपर्क टूट गया है। लाजपत को शायद आवाज मेरी नहीं पहुंच रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, जगदीश जुड़े हैं कालावली से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जगदीश, अगर बात करें सिरसा की तो बीते 24 घंटों में कितने मामले सिरसा में सामने आए? जी नंदनी, कोरोना बिल्कुल दिन प्रतिदिन सिरसा में अगर बात की जाए तो पैर पसारते नजर आ रहा है। अगर सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में 24 घंटे में 47 केस नए आए हैं। अभी तक पॉजिटिव केस की बात की जाए तो 8430 केस, अगर एक्टिव केस की बात की जाए तो 191, और ठीक केसेस की बात की जाए तो 8122 और 117 लोग हैं जो कोरोना के कारण अपनी जान दे चुके हैं। लोग हैं कि कोरोना के कारण सचेत नहीं हो रहे हैं। प्रशासन भी बिल्कुल लापरवाह सा नजर आ रहा है। अगर सरकारी कार्यालयों की बात करें, हमने रियलिटी चेक में दिखाया था थाना कालावाली, वहां पर मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा और ना ही सोशल डिस्टेंस का प्रयोग हो रहा, ना ही सैनिटाइज का प्रयोग किया जा रहा। अगर सरकारी कार्यालयों की बात करें नंदनी, तो आजकल बिल्कुल मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा। ना ही प्रशासन लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है और लोग हैं बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रहे हैं। बाजारों में अगर बात की जाए तो बाजारों में झुंडों के झुंड लोग नजर आते हैं। ना ही सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, ना ही मास्क का प्रयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं लोगों की यह लापरवाही आने वाले समय में घातक सिद्ध हो सकती है। जी नंदनी। जगदीश, बीते 24 घंटों में बड़ा उछाल हरियाणा में देखने को मिला, क्योंकि एक दिन पहले 1100 के लगभग मामले थे और फिर अभी की बात करें तो बीते 24 घंटों में सीधा 1600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं होली के पर्व पर या इन दिनों जिस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है लोगों द्वारा, हेल्थ एक्सपर्ट पहले ही अंदेशा जता रहे थे कि इस लापरवाही का हर्जाना भुगतना होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामलों में उछाल हुआ है, ये इस ओर इशारा करते हैं जो हेल्थ एक्सपर्ट चिंता जाहिर कर रहे थे। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बता दूं कि हरियाणा में 1609 केसेस जो हैं 24 घंटे में आए हैं। आप बिल्कुल एक्सपर्टों का कहना है कि लोगों को बिल्कुल सचेत होने की जरूरत है। होली पर भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री की ओर से एक बात कही गई हो कि सार्वजनिक होली पर रोक रहेगी, लेकिन सरकारी कार्यालयों में लोगों में सरेआम होली खेलते लोग देखे गए। कहीं ना कहीं लापरवाही लोगों की नजर आई, इसको लेकर लोग बिल्कुल ही बेपरवाह नजर आ रहे हैं। लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना है दिन प्रतिदिन पैर पसारते जा रहा है। कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर मंडियों की बात की जाए नंदनी, अब किसानों का मंडियों में आना होगा, मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मजदूर होंगे, सैकड़ों की संख्या में किसान मंडियों होंगे। वहां पर भी जो है कोरोना गाइडलाइन की एहतियात को बरतना जरूरी होगा और सरकार प्रशासन को भी चाहिए कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर लोगों का वहां पर सोशल डिस्टेंस बनवा के रखे, मास्क का प्रयोग करवाएं। कहीं ना कहीं बिल्कुल सैंपलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा सैंपलिंग उतने मामलों का खुलासा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब लाजपत जुड़े हैं सोनीपत से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, सोनीपत की क्या स्थिति? जी बिल्कुल नंदनी, देखिए बात करें बिल्कुल नजदीक है और हमने अतीत में बताया था कि दिल्ली की आफत सोनीपत पर लगातार बढ़ सकती है और बढ़ेगी, क्योंकि इसलिए कि जो दिल्ली से नजदीक होना और 70% लोगों का आना जाना तो काफी बड़ी दिक्कत है। और कोरोना की बात करें तो कोरोना यहाँ पर लगातार अपनी बिल्कुल पीक पर है। और लगातार बात करें तो यहाँ पर जो कोई भी लोग यहाँ पर अपना मास्क नहीं लगाता, काफी भीड़ रहती है।
तो प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही है और ये जो महामारी है काफी बड़ी बीमारी है। औद्योगिक क्षेत्र की वजह से जो लेबर तबका भी यहाँ पर भीड़ भड़ाका रखता है और जो फैक्ट्री मालिक है वो दिल्ली से आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे, प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि अगर बात करें तो दिल्ली की दहलीज पर किसान भी बैठे हैं जहां पर काफी भीड़ रहती है और इस तरह की भीड़ में अगर एक भी कोरोना का पेशेंट घूमता है तो काफी बड़ी चैन बनती है और इसलिए प्रशासन को पैनी नजर रखनी पड़ेगी और यहाँ पर ड्यूटी निभानी पड़ेगी, क्योंकि काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से और किसान आंदोलन की वजह से ये काफी बड़ी बीमारी फैल सकती है। और उन लोगों से जरूर अपील है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क लगाकर रखें, भीड़ में ना जाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि आप जो अब मौसम जो चेंज हो रहा है, सुबह शाम जो ठंड होती है और दिन में काफी गर्मी रहती है, तो इसका भी काफी असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब डेंगू और मलेरिया के भी काफी मरीज हैं जो कि चपेट में आ सकते हैं, जो कोरोना के चपेट में आ सकते हैं। तो आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप कोरोना का जो महामारी है उससे बचें और अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें और सैनिटाइज का यूज करें और घर पर आकर अपना आप को सुरक्षित करें, क्योंकि लगातार जो है कोरोना की अपनी एक चरम सीमा पर है, लगातार पेशेंट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं लाजपत कि दिल्ली में जब मामले बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर सोनीपत में जरूर होता है, लेकिन दिल्ली में अब सख्ती की जा रही है दिल्ली सरकार द्वारा। अब जरूरत यहां पर दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के जो इलाके हैं वहां पर भी उसी तर्ज की सख्ती की है। प्रशासन जो है मास्क लगाने को लेकर सख्त हो, क्योंकि अगर लोग डर नहीं रहे हैं तो यह प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों में वो डर कायम किया जाए। लाजपत जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों को जागरूक करे और उनको जागरूक करना भी जरूरी बनता है, क्योंकि अब जैसे जैसे ये मौसम बदल रहा है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है, कोरोना के लोग बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये काफी बड़ी बीमारी हो सकती है। सरकार के लिए और प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि चुनौती इसलिए कहेंगे कि मरीज जब बढ़ेंगे तो कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे दिल्ली की दहलीज पर किसान भी काफी भीड़ में बैठे हुए हैं। जो किसान, अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो किसान बैठे हुए हैं जो दिल्ली की दहलीज पर हैं और बिल्कुल दिल्ली के नजदीक हैं, तो ऐसे में अगर कोई पेशेंट आकर अगर उस भीड़ में घुसता है तो ये काफी बड़ी बीमारी फैलेगी। हरियाणा में भी, पंजाब में भी जो किसान बैठे हुए हैं उन लोगों से भी अपील है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये बीमारी काफी बड़ी है। क्योंकि आपने देखा है कि जो पहली जो बीमारी आई थी तो काफी लोगों की मौत हुई थी, लॉकडाउन करना पड़ा था और काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो उन लोगों से जरूर अपील है जो आप लापरवाही जो करते हैं या आप लापरवाही ना करें, क्योंकि दोबारा से अगर लॉकडाउन होता है तो काफी स्थिति बिगड़ सकती है। और स्थिति इसलिए कि पहले जो लॉकडाउन हुआ था उसमें काफी दिक्कत आई थी, काफी किल्लत हुई थी और अब दोबारा से ऐसा ठोस ना हो, बिल्कुल दोबारा से इस तरह की स्थिति ना बने, इसका ध्यान भी खुद लोगों को रखना चाहिए। लेकिन अफसोस कि अब कोरोना को लेकर वो गंभीरता नहीं नजर आ रही जो 2020 में नजर आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं ये वाकई डराने वाली बात है, क्योंकि इतनी तेज, इतनी स्पीड में 2020 में मामले नहीं बढ़े थे और अब हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट जो है चिंता जाहिर कर रहे हैं लगातार कि अगर इसी तरीके से कोरोना बढ़ता गया तो आने वाले दिनों में जो कोरोना का फिगर है वो बहुत ज्यादा भयानक रूप ले सकता है। इसीलिए लोगों को वाकई अपने अंदर अब वो डर लेकर आना चाहिए, कोरोना को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क जरूर पहने। तो हरियाणा में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटों में 1609 नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं। गुरुग्राम में 381 और करनाल में 214 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अंबाला में 212 और जींद में 30 नए केसेस सामने आए हैं। आपको बता दें पंचकुला में 159 और यमुनानगर में 83 नए केसेस। हमारे साथ हिसार से हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ गए हैं। अनूप, अगर बात करें हिसार की तो बीते 24 घंटे में हिसार में क्या स्टेटस कोरोना का? देखिए नंदिनी जी, हिसार में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि फेज 3 के अंदर जो है कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। 60 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको और 45 साल से ऊपर के जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। लेकिन कहीं कहीं इस महामारी से बचने के लिए जो सरकार और प्रशासन द्वारा मापदंड तय किए गए हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। आजकल सबसे पहले यही देखने में मिल रहा है कि लोग इसके प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। जैसे मास्क लगाने की बात है, चाहे वो कार्यक्रमों की बात हो, चाहे आंदोलन की बात हो, चाहे वैवाहिक जो कार्यक्रम रहते हैं उनकी बात हो,
तो मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग जो पहले बरती जा रही थी अब वो नहीं की जा रही। इस प्रकार से बसों में भी अब है कि जो यात्री सवारी जो यात्रा करते हैं वो भी इस प्रकार से लापरवाह नजर आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से लगातार कार्यक्रम जो है कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम जिस तरीके से हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा कारण है कोरोना के फैलने का।